फ्रेंड्स, मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और चेक इन लगेज लेकर अब बाहर निकल रहा हूँ। ये एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा है, मल्टीपल स्टोरीज़ पे पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई हुई है। भैया हेयर सिग्नल पॉइंट कहाँ पे है? हेयर सिग्नल पॉइंट। ओके, थैंक यू। मैंने ऑटो बुक कर ली है, बट अब मुझे ऑटो स्टैंड ढूंढने जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैं जब लास्ट टाइम आया था ना, तो उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। वॉकिंग ज़्यादा है, बट मुझे लगता है सबके लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि कैब्स एंड ऑटो के लिए सेपरेट स्टैंड्स बनाए हुए हैं। कोई भी कहीं भी अपने व्हीकल पार्क ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टमेटिक एरिया अलॉटमेंट किया हुआ है। यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये हयात सिग्नल पॉइंट जो बताया मुझे, वो एक्चुअली में बहुत दूर है, और जो ऑटो स्टैंड है वो प्रॉब्लली वहाँ पे है, या फिर यहाँ पे आसपास में, लेकिन वो जो ऑटो ड्राइवर है वो वहाँ पे दूर खड़ा हुआ है। मुझे चलते चलते जाना पड़ रहा है। फ्रेंड्स, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रिक्शा में जाऊं या फिर कैब करके जाऊं। रिक्शा का जो कॉस्ट है ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपीज़ लेस है एज़ कम्पेयर टू कैब से। इतना ज़्यादा महंगा हो गया है कैब का ट्रैवल कि इट इज़ प्रेफर्ड कि कहीं ना कहीं पे सेव करके चले, रादर देन जस्ट प्रेफरिंग कि कैब में ही जाना है। और ऊपर से थोड़ा नेचुरल हवा भी लेना अच्छी बात है। अगर ऑटो में जाते हैं तो कहीं पे सेव करेंगे तो कहीं पे एक्सपेंस कर पाएंगे, राइट। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी ऑटो का, और एक जगह पे जा रहा हूँ, होपफुली जल्दी मिल जाए। बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे जिस जगह से मैं आया हूँ। अभी अपने ऑटो वाले को फ़ोन किया और उसने बताया कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो मुझसे अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर दूर है। तो बड़ी धूप में चलते चलते भाई साहब को देखते हुए अभी ऑटो पिकअप करने जा रहे हैं। और इस बीच में 1 2 3 4 5 सब लोग पूछने लगे कि भाई कहाँ पे जाओगे। तो मेरे ऑटो वाला भाई साहब आ गए हैं। ये एयरपोर्ट से बाहर निकल के सिग्नल के वहाँ पे खड़े रहते हैं, इनका स्टैंड बोलते हैं ये, इस तरह से करके। अब फटाफट बैग रखो एंड धूप से बच के थोड़ा छाया में आते हैं। हो गया भैया, चलो। ये मीटर को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिन में कोई अनदेखी आत्मा इसमें आ गई हो। लुक छुप कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना चाहता है। ये ओल्ड सिटी है जिसे मुंबई कहा जाता है, और पुराने कंस्ट्रक्शन होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में कंस्ट्रक्शन होते हुए दिखेंगे, या तो पूरा वैनिश करके या फिर मेंटेनेंस वाला। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली क्योंकि मेरे जो लास्ट ब्लॉग में था, मैं फ्लाइट में ट्रैवल करके और अभी एक जगह पे पहुंच चुका हूं। और ये जगह ऐसी है जहां पे कभी भी बारिश आती है, एंड उस वजह से बहुत अच्छे खासे खड्डे भी यहाँ पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से इस तरह से हिलना डुलना चलता रहता है कि आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में जाए, चाहे फिर ऑटो में हो या फिर कैब में हो। मैंने जैसे अभी ऑटो बुक की है, बिकॉज कैब में बुक करना इज़ वेरी मच कॉस्टली हियर। अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था, इसलिए। सो अभी मैं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जा रहा हूँ, और इन बिटवीन द रूट दिखाता हूँ मैं आपको कितनी अच्छी सिटी है और क्या क्या यहाँ पे बना हुआ है। आई बिलीव आपको अच्छा लगेगा। लेट्स कंटिन्यू विद इट। ये खड्डे को भरने के लिए कुछ नहीं करती था गवर्नमेंट? 2 घंटे बाद वापस हो जाएंगे। अरे बाप रे, गाड़ी चलता है ना। हाँ, बारिश में एक बार हुआ, वापस हो जाएंगे खड्डे। सुबह में जेसीबी चल रहा था मेरी। अच्छा। बारिश हुआ, वापस हो गए खड्डे। बस यही देखना बाकी रह गया था, ट्रैफिक जैम। अराउंड 10 मिनट हो गई है, कहीं पे आग लगी हो
तो इस ट्रैफिक की वजह से टाइम पे नहीं पहुंचने वाली प्रथा को जारी रखा जाता है। ऐसे बहुत सारी सिटीज़ है जैसे अहमदाबाद, वहाँ पे मिडल ऑफ रोड सेपरेटली नो स्पेस दिया गया है जिससे पब्लिक सर्विसेज के लिए नो डिफरेंट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस या फिर कोई नो स्पेशल कोई मिनिस्टर कोई आया हो तो उनके लिए वो रोड पाथ बनाया गया है। एंड उसकी वजह से जो पब्लिक सर्विसेज है वो इजी हो जाती है और जल्दी पहुंच पाते हैं। ये जो अंकल चला रहे हैं ना एक्टिवा या फिर जो भी टू व्हीलर, कुछ तो कवर लगाया हुआ है जिससे उनके व्हीकल के मीटर और हाथों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यार यहाँ का ट्रैफिक इतना बिजी होता है कि कब हमारे एस्टिमेटेड टाइम से अराउंड 1 से 2 घंटे का एक्स्ट्रा ट्रैवल बस यूं ही नो बढ़ता जाता है। लेकिन अभी खुला रोड मिलते ही अपनी ऑटो ने फुल स्पीड में भाग रही है। यहाँ पे जहाँ भी देखो ना तो एक न्यू कंस्ट्रक्शन सिर्फ हाई राइज बिल्डिंग के फॉर्म में ही दिखता है। फाइनली जो मीटिंग पॉइंट फिक्स किया था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और अभी मेरे फ्रेंड जस्ट थोड़ी देर में आने वाला है, बट उससे पहले जब तक वो आए तब तक मैं थोड़ा पेट पूजा कर लेता हूँ। और अपन ने लिया है थोड़ा सा लेस हेवी बर्गर, स्प्राइट एंड फ्रेंच फ्राइज़। सो अपनी लॉन्ग राइड शुरू हो चुकी है फ्रॉम मुंबई टू पुणे और ये है भाटन टनल। एक तो जो बीच में भी कुछ न्यूज़ दी थी कि बहुत बड़ा सा टनल बना था, वो तो ये नहीं होगा मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, यहाँ से तो है ना वो लोनावली कनेक्ट होता है ना, वो बनने वाला है। देयर इज दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड मिसिंग लिंक। हाँ ऐसा कुछ है, राइट? को जाते टाइम वो अभी तक इनॉग्रेट नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से कुछ तो हुआ था अभी बीच में इनॉग्रेशन, वो बहुत बड़ा सारा बन चुका है ऐसे बताया। वो अभी यहाँ पे जो रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ वो बड़ा इंफ्रा इज अटल सेतु। अच्छा, अटल सेतु इज अ ब्रिज, वो अपना मुंबई, साउथ मुंबई और पनवेल को कनेक्ट करता है। अच्छा हाँ, एक तो कुछ ऐसे हुआ था, राइट? एक तो अभी बड़ा वाला वो वाला प्रोजेक्ट चल रहा है ना जो सी के नीचे से जाने वाला है, वो भी उस साइड है, साउथ मुंबई साइड। अच्छा, दैट इज कॉल्ड कोस्टल रोड वाला। इस रूट पे जनरली लोग नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करने आते हैं एंड यहाँ पे हाईवेज एंड टनल्स कितने अच्छे से कंस्ट्रक्टेड किए हुए हैं कि टूरिस्ट को भी ड्राइव एंजॉय करने में मज़ा आ जाए। एस्पेशली बारिश के मौसम में यहाँ का नज़ारा देखने के साथ लोग फील करने आते हैं। यहाँ से घाट शुरू होने वाली है, मतलब हमें पहाड़ों के बीच से जो रास्ते बने हैं उसमें से जाना होगा और ये नज़ारा अमेजिंग ही होगा। यहाँ रोड्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रिसेंटली बारिश हुई थी। ये 8 लेन रोड है जहाँ हमें सभी टाइप के व्हीकल्स देखेंगे। फ्रेंड्स, यही वो वन ऑफ द मोमेंट है जिसे फील करने के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं, मतलब वाटरफॉल्स। हम देखते देखते पहाड़ों के ऊपर पहुँच चुके हैं। अब हम लोग एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं एंड एक चीज़ है जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है और वो है चिक्की। सो फ्रेंड्स, लॉन्ग ड्राइव के बाद अब हम लोग होटल पहुँच चुके हैं और ज़रा रूम का मुआयना कर लेते हैं। 1 नाइट स्टे के लिए गुड वन विथ अ ब्यूटीफुल व्यू एंड बेस्ट पार्ट इसकी जो पिक्चर्स में था वैसा ही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं अपने प्रॉपर्टी जो हमने बुक की थी। हमने ट्विन शेयरिंग में की बिकॉज़ मेरा एक कलीग भी है जो साथ में यहाँ पे रहेंगे एंड हम लोगों का कल का प्लान है टू गो टू वन ऑफ द प्लेस फॉर क्लाइंट मीटिंग एंड प्रेजेंटेशंस, सेमिनार्स करने के लिए। सो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। अभी इवनिंग टाइम हो रही है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर रेडी होंगे टू डू सम प्रिपरेशन एंड देन फाइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी टुमारो। यार थोड़ा रिलैक्स तो करना बनता है, पूरे दिन भर से निकले हुए हैं। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। सो शाम को लेटने के बाद थोड़ा सा खाना खाया था एंड देन कब नींद लग गई पता नहीं चला। अभी मॉर्निंग हो रही है यहाँ पे एंड जस्ट उठ के अभी थोड़ा फ्रेशन अप होके लेट्स गो देयर। बाहर का मौसम थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर है बिकॉज अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 AM हो रही है। आई विल शो यू। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि
ये जो एरिया है ना और जो जगह है वो पूरा माउंटेन्स से घिरा हुआ है। सो यहाँ का जो सनराइज़ है ना वो बहुत बहुत अमेजिंग है, बिकॉज़ वो अराउंड द माउंटेन्स सनराइज़ होता है। तो यहाँ से एक्चुअली में जो रूम है वहाँ से एक्चुअली में दिख रहा नहीं है प्रॉपरली, एल्स मैं आपको दिखाता, बट इट्स अ ग्रेट मॉर्निंग हियर राइट नाउ। So friends, we are just ready and leaving to go to the meeting and the seminars which we have scheduled today. Hopefully आज का दिन बहुत बढ़िया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव है उसे मीट कर पाएंगे। आई एम देयर विद माई कलीग जो अभी चेकआउट पे काम कर रहे हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स, जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय कलीग राजेश शाप्टे। हम लोग निकल रहे हैं टू अटेंड वन सेमिनार, काइंड ऑफ बिजनेस पर्पस मीटिंग भी बोल सकते हैं। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू सी देयर एंड होपफुली हमारा सेशन अच्छा रहे। इन द एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेट। ये राजेश भाई साहब है ना, थोड़ा सा सर दर्द के मारे परेशान हो रहे हैं और मैं उनको ज़्यादा ड्राइव भी करा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। हम लोगों ने एक सेमिनार अटेंड इन द सेंस डिलीवर करके और अभी नेक्स्ट वाले सेमिनार के लिए जा रहे हैं। वी बिलीव कि ये भी सक्सेसफुल होगा जैसे अभी था, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डिलीवर दैट सून। अभी फ़िलहाल तो ड्राइव कर रहे हैं एंड बहुत ज़बरदस्त का ट्रैफिक हो रहा है। वी डोंट नो कि कितनी जल्दी पहुंच पाएंगे, बिकॉज़ बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक है इवन इन द आफ्टरनून। और हमने सोचा था कि आफ्टरनून में ट्रैफिक नहीं होगा, बट इट इज़ देयर। लुकिंग फॉरवर्ड टू रीच सून, उसके बाद फिर पैचअप करते हैं। यस, तो फ्रेंड्स, द सिनेरियो इज़ कि हमारा सेकंड सेमिनार भी जस्ट अभी फिनिश हुआ। हम लोग अभी आई एम लिविंग टू गो टू एयरपोर्ट। मेरे साथ राजेश हैं जो अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, विच इज़ टू गो टू मुंबई। और राजेश ऐसे बोल रहे हैं कि यार मेरी अभी इच्छा नहीं है और कुछ बोलने की, बट आई एम जस्ट मेकिंग हिम गेटिंग इन टू द व्लॉग, आस्किंग हिम कपल ऑफ क्वेश्चंस जिसमें राजेश को बोलना पड़ेगा, नहीं तो व्लॉग की बात है यार। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि राजेश अपने आप को चुप रख सके, राइट? तो राजेश, क्या बोलना चाहते हो? आज का दिन कैसा रहा? दिन तो बढ़िया रहा, बस Okay. यही है, अब बोलने की इच्छा नहीं है। ज्यादा बोल दिया, ऐसा है? ज्यादा ज्ञान बांट दिया? बहुत ज्यादा भाई। ओह माय गॉड। ज्ञान तो भाई आप होते हो, तो हम कौन ज्ञान बांटने ओह वाले हैं? मैन। बट एनीवेज, ज्ञान नहीं बांटेंगे तो क्या बांटेंगे? लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए फाइनली। और हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे थे यंगस्टर्स, जेनजीज, और they were actually looking for right knowledge at right time for their career to grow. And Rajesh अपने firms manage करते हैं. He is the co-founder of Your ERP Coach. Me being the co-founder of Jagjoy Travel Solution and the other businesses. और जब दो यार मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती है बिजनेस की, लोगों के लिए, और फाइनली इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स ऑल अबाउट गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। और जो हम अभी करके आए हैं, हमने लोगों को लर्निंग पैटर्न्स एंड क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में बताया है। एंड वी आर हैप्पी बिकॉज वी आर डिलीवरिंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, नॉट जस्ट डूइंग समथिंग फॉर अस, राइट राजेश? एब्सोल्युटली भाई, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पुणे एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं एंड पुणे इज़ द लोकेशन मिलिट्री बेस कहा जाता है, इसलिए व्लॉग शूट करने को थोड़ा सा लिमिटेड रखना पड़ेगा और वही सही रहेगा अपने लिए। बड़ी लंबी लाइन लगी है, इसलिए कहते हैं ना कि टाइम पे पहुंचना बेटर होता है। ये वाली फ़्लाइट है, उसमें बहुत ज़बरदस्त की भीड़ हो रही है। प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि ये लास्ट फ़्लाइट है इसकी वजह से आज के दिन की। लेट्स सी कब मेरा नंबर आता है और जल्दी क्लियर होके बोर्डिंग पास मिल जाता है। सो बोर्डिंग पास लेकर अब सिक्योरिटी चेक इन के लिए ऊपर जाना है। सो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ था, मैंने ना अपने बैग में सीज़र भूल गया था। सो मुझे वहाँ पे चेक इन नहीं करने दिया। ऐसे बताया कि आपको वो चेक इन लगेज में डालना ज़रूरी था एज़ कम्पेयर टू आपकी कैबिन लगेज में। सो बेटर है कि ऐसी गलती ना करनी जाए, और जब भी आप चेक इन के लिए जाएँ, इंश्योर करें कि वो सारी प्रोहिबिटेड आइटम्स को चेक इन लगेज में डाल दें एज़ कम्पेयर टू कैबिन लगेज में। दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंस जो लर्निंग होती है हमेशा।
बट कभी कभी गलती से भी आपको फेस करना पड़ सकता है, या तो फिर आप वहाँ पे दे दो, अनफॉर्चुनेट। सो ये है यहाँ का लॉन्ज, जिसे बाहर की तरफ बच्चों के लिए प्ले एरिया बनाया हुआ है। लॉन्ज में डिनर करने के लिए अच्छे खासे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, और जब आपके पास ऑप्शन हो तो क्यों अवेल नहीं करना। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं जल्दी आके भी थोड़ा परेशान हो गया हूँ, बिकॉज कितनी देर तक लॉन्ज में बैठ सकते हैं। लॉन्ज में बैठ के एंड देन डिनर करके, नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि फ़्लाइट का टाइम जल्दी आ जाए एंड आई विल बी जस्ट बोर्डिंग द फ्लाइट, और जल्द से जल्द घर पे पहुँचे, बिकॉज रात भी हो गई है पूरे दिन भर काम करके। अब थोड़ा सा थकान हो रही है एंड नींद आ रही है। थोड़ा ओके, ग्रेट। सो ये अभी जो अनाउंसमेंट हुआ ये मेरी फ़्लाइट का ही है, और जो गेट नंबर है वो चेंज कर दिया इन्होंने। पहले था 3 नंबर का और अभी हो गया 8 नंबर का। इट मीन्स कि दूसरी जगह पे जाके जाना पड़ेगा, गेट नंबर चेंज हो गया इसलिए। सो आई एम जस्ट गोइंग देयर। बड़ा लंबा चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ ऑटोमेटेड मशीन नहीं रखी हुई है, इसलिए। बट एनीवेज, चलना तो ज़रूरी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और खाना खा के थोड़ा सा टहलना भी हो गया। गुड। ओके, वो रहा अपना एयरक्राफ्ट, एंड गेट भी उसी तरफ ही होगा जहाँ मुझे पहुँचना है। ये जेट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है एरोप्लेन, इसलिए फील ही नहीं होता कि कब एयरपोर्ट बिल्डिंग से हम एरोप्लेन के अंदर एंटर हो जाते हैं। इंटरेस्टिंगली रिटर्न फ्लाइट में भी मेरी विंडो सीट आई है, और देखते हैं इस बार पास में किसी की सीट है या फिर अपन फैल के सो सकता है। कुर्सी पर बैठे रहें, अपना पर्सनल मास्क हटाएं और ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचें। नाक मुंह ढककर सामान्य रूप से सांस लें। अपना मास्क पहले पहने और फिर दूसरों की सहायता करें। इस एयरक्राफ्ट में 8 द्वार हैं। 2 एयरक्राफ्ट के पिछले भाग में 4 ओवरविंग्स पर 2 द्वार आगे की ओर हैं। आपका निकटतम द्वार आपके पीछे भी हो सकता है। कैबिन में अंधेरा होने की स्थिति में या एग्जिट पाथ लाइट्स आपको निकटतम द्वार तक पहुंच। जनरली लोग जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं वो एयर हॉस्टेस ने जो समझाया उसे इग्नोर करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। कभी भी काम आ सकता है। अभी मेरी फ्लाइट फुल स्पीड में फ्लाई कर रही है और रात का नज़ारा बहुत बढ़िया दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन थोड़ी गजब की थी। फ्लाइट में टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला, क्योंकि ऐसी आँख बंद की, गजब की नींद आ गई। और अभी ये सिचुएशन ऐसी है कि जस्ट अभी फ्लाइट लैंड कर चुकी है। मतलब ये कि अराउंड 1 आवर एंड 15 मिनट्स कैसे निकले पता नहीं चला। आई शो यू द आउटलुक फॉर द फ्लाइट। चलो अभी पहुंच गए हैं। फिलहाल तो फटाफट चेक इन वाला जो लगेज है कलेक्ट करके उसके बाद फिर घर पहुँचते हैं। ऑलरेडी लेट नाइट, नींद अच्छी खासी आ रही है, बड़ा अच्छा वो टाइम निकल गया। सी यू देयर। फटाफट चेक इन लगेज कलेक्ट करो एंड कैब बुक करो जो घर जल्दी पहुंचा दे। हमारे को ऑनलाइन दे दो भैया, तो यार हमारे को ऑनलाइन दे दो। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी घर पे पहुंचा हूँ एंड इट्स 1 o'clock and 15 minutes नाउ, एंड पूरा फुल ऑन एग्जॉस्टेड। मैं इस व्लॉग को अभी एंड कर रहा हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना अपने व्यूज़ के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना विद योर ऑल लव फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।